मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन। वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम वाला है। अलबत्ता तुम्हें ज़रूर भी ज़रूर आजमाया जाएगा तुम्हारे माल में और तुम्हारी जान में, और अलबत्ता तुम ज़रूर भी ज़रूर सुनोगे उन लोगों से जिनको किताब दी गई तुमसे पहले, और उन लोगों से जो शिरक करते हैं, दिल आज़ारी की बातें, बहुत सी दिल आज़ारी की बातें। और अगर तुम सब्र करो और परहेजगारी इख्तियार करो तो बेशक अल्लाह तबारक व तआला बेशक वो हिम्मत के कामों में से है। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने अहद लिया उन अहले किताब से, वो ऐसे लोग हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों से जो अहले किताब अहद लिया कि तुम ज़रूर भी ज़रूर इसको लोगों के सामने, लोगों के रूबरू जाहिर करो, बयान करो और मत इसको छुपाओ। तो उन्होंने उसको अपनी पसे पुष्ट डाल दिया, फेंक दिया, और कम हैसियत और उसके मुकाबले में कम हैसियत माल ले लिया। बस बहुत बुरा है वो जो उन्होंने लिया है। वो ऐसे लोग हैं कि तुम मत ख्याल करो उनको ऐसा कि वो खुश होते हैं। मत ख्याल करो तुम उनको जो खुश होते हैं अपने किए हुए पर, और चाहते हैं तारीफ करे उस पर जो उन्होंने किया नहीं है। मत ख्याल करो उनको कि वो अजाब से बचा लिए गए। उनके लिए दर्दनाक सजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हज़रात सूरह आले इमरान सुन रहे हैं, और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 186 से 187 और 188, ये 3 आयतें आप हज़रात के सामने तिलावत हैं। इन आयतों से पहले जो दर्स था, कुरान करीम का जो पैगाम था, वो ये था कि हर जानदार को फना होना है। दुनिया की हर चीज फना होने वाली है, बाकी रहने वाली सिर्फ जात अल्लाह की है। और कयामत का मैदान फिर उसके बाद, यानी ऐसा नहीं है कि मर गए फिर आगे कुछ नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इस मरने के बाद, इस मौत के बाद, फना होने के बाद फिर से उठाएंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत, और कयामत के दिन जो उन्होंने दुनिया में अच्छा किया, बुरा किया, उसका बदला मिलेगा। कामयाब तो आदमी हो गया जो दोज़ख से बच गया और जन्नत में दाखिल हो गया, वो आदमी पूरा कामयाब हो गया। अब चाहे वो पहले ही जन्नत में दाखिल हो गया या वो छिताई के बाद, पिटाई के बाद फिर जन्नत में ले जाएगा, लेकिन कामयाब पूरा वही होगा। और दुनिया की जो जिंदगी है ये सिर्फ एक धोखा है, एक ख्याल है बस। जैसे आदमी ख्वाब के अंदर सोया कि बहुत सारी चीजें देख रहा है और सुबह उठा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से दुनिया की जिंदगी है कि मौत आएगी और मौत के झटके के बाद ये कहेगा कि मैं तो कहीं रहता ही नहीं। तो इसलिए ये जिंदगी और यहाँ के सामान सब धोखा है। ये तो एक जरूरत की चीज है, अपनी जरूरत पूरी करो और आगे का सामान तैयार करो जो आगे जाना है, जैसे एक मुसाफिर करता है। आज के सबक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को पैगाम दिया है कि जो पीछे ये बात आई थी कि यहूदियों ने यूं कहा था कि मुसलमानों का रब तो फकीर हो गया और हम मालदार है, हमसे माल चाहता है, कर्ज मांगता है। इस बात के ऊपर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने चपत भी लगाया था एक यहूदी का,
चाटा मारा था कि तू क्या बोलता है। हालांकि वो आलिम, वो यहूदी आलिम जानता था, लेकिन मुसलमानों आप वसल्लम की तकजीब करने के लिए और कलाम पाक को झुटलाने के लिए उसने ये बात कही थी, और तरह तरह की बातें कही थी लोगों ने, यहूदियों ने। आज के सबक में यह फरमाया, लतुबलउन्ना फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, ऐ मुसलमानों तुम्हें अभी अलबत्ता जरूर भी जरूर आजमाए जाओगे तुम माल के अंदर और जान के अंदर। यानी कभी तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा, कभी तुम्हारे माल को हड़प किया जाएगा, कभी तुम्हारी जमीन को छीना जाएगा, कभी तुम्हारे दीन पर हमला किया जाएगा, तुम्हें आजमाया जाएगा जान के एतबार से। कभी तुम्हें बीमारी आएगी, कभी तुम परेशान होंगे, तो मुसलमानों को तो आजमाया जाएगा माल के अंदर भी और जान के अंदर भी, तकलीफ के जरिए, कैदोबंद के जरिए, माल के जरिए, माल की कमी करके अल्लाह रब्बुल इज्जत आजमाएंगे। और ये जो आज उस वक्त जो अहले किताब मुसलमानों को बुरा भला कह रहे थे, आज़ सल्लम को बुरा भला कह रहे थे, कलाम पाक को झूठा बतला रहे थे, आज़ सल्लम को झूठा कह रहे थे, ये जो तकलीफ भरी बातें थी, तो मुसलमानों को कहा अभी तुम और सुनोगे, अभी तुम और सुनोगे। जिस तरीके से आज हमारे ऊपर अहले कुफ्र का गलबा है और हम मुसलमानों को तरह तरह से सताया जा रहा है, जबान के जरिए भी कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, इन्हें भगाओ, इन्हें ये करो, ये जो तकलीफ भरी बातें हैं, तो अभी ये कम नहीं, अभी और होंगी। क्योंकि ये जो आयत है, इस आयत का मिज़दाक बाज अहले तफसीर ने ये बताया है कि ये गज़वाए बदर से पहले नाजिल हुई है। इसमें इस आयत में सबर की तलकीन की गई, मुसलमानों को ये कहा गया अभी और सुनोगे तुम, अभी तुम्हें और सताया जाएगा, अभी तुम्हें और मारा जाएगा। तो इसके लिए कलाम पाक ने ये पेशीन गोई मुसलमानों को सुनाई है। फरमाया लतुबलउन्ना फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, अलबत्ता तुम्हें जरूर भी जरूर आजमाया जाएगा, फी अमवालिकुम तुम्हारे मालों में, व अनफुसिकुम और तुम्हारी जान में। यानी कुर्बानियां देनी पड़ेगी दीन के लिए, दीन की खातिर। कभी कत्ल किया जाएगा तुम्हें, कभी जख्मी होना पड़ेगा तुम्हें, कभी कैद किया जाएगा, कभी बीमार होंगे, कभी माल को तल्फ किया जाएगा, छीना जाएगा, कभी रिश्तेदार छूटेंगे, सख्तियों पर सख्तियां पेश आएगी। इसलिए तुम्हें पहले ही तैयार कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत। और मुसलमानों को भी आज हमें भी तैयार किया जा रहा है। आज अहले किताब नहीं या आज यहाँ मुसलमान नहीं, वो जो कुरान नाजिल हो रहा था, जिस दौर में भी अल्लाह इस कलाम पाक को सुनाएंगे, इन आयतों को सुनेगा, उसी को अपने आप को तैयार रखना है कि नहीं अभी मेरे ऊपर आजमाइश और आएगी, मुझे पक्का रहना है, मुझे अपनी हिलना नहीं है। इसलिए फरमाया वला तस्मउन्ना मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, और अलबत्ता तुम्हें जरूर सुननी पड़ेगी उन लोगों से, ऊतुल किताब जिनको किताब दी गई, यानी अहले किताब यहूदी, मिन कब्लिकुम जो तुमसे पहले, व मिनल्लज़ीना अशरकू और मुशरिक, अज़न कसीरा तकलीफ भरी बातें। तो अहले किताब के साथ लग करके मुशरिक भी मुसलमानों को बुरा भला तकलीफ देने वाली बातें कहते थे। इसलिए अल्लाह रब्बुल ने कहा, फरमाया कि तुम्हें भी सुननी पड़ेगी, अभी जवाब देने की फिक्र नहीं करना, बर्दाश्त करो, जब जवाब देने का नंबर आएगा फिर जवाब देना। फिर जवाब दिया दी, गज़वाए बदर में दिया है, गज़वाए उहद में दिया है, गज़वाए खंदक में दिया है, गज़वाए हुनैन में दिया है। ये सब जवाब ही होते। जब तक सुनते रहे, अल्लाह कहते रहे सुनो, सुनते रहे मुसलमान। इसी तरीके से जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों ने मुसलमानों को कैद किया, कत्ल किया, जब तक मुसलमान सुनते रहे, फिर जब खड़े हो गए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मदद फरमाई और फिर उनको जाना पड़ा। तो जब तक सुनते हैं मुसलमान, सुनते रहते हैं, फिर जब जोश उठता है, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ जाता है, तो फिर बस। इसलिए फरमाया वह इन तस्बिरू, सबर करो। ये सबर उस अंदाज का नहीं है कि कोई तुम्हारे मुकाबले पर आ जाए फिर भी तुम ऐसे हैं, नहीं। जब कोई मार रहा है तो फिर मारो, इंतकाम
अगर कोई इंतकाम के ऊपर आ रहा है तो फिर इंतकाम लेना होगा। ये सबर वो नहीं कि छित रहे हैं, पिट रहे हैं, जी नहीं मार दो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। ये सबर वो सबर है कि किसी तरीके से कोई आदमी तकलीफ दे रहा है, जबान के जरिए या माल के जरिए, सबर। लेकिन अगर कोई मुकाबले पर आ गया, मारने के ऊपर आ गया, तो भी सबर नहीं है। अब मुकाबला करना है, इंतकाम लेना है। वतत्तकू, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो। ये दो पैगाम बहुत अहम है। और आज की ये जो आयत है आज के मुसलमानों के लिए तो बिल्कुल तोहफा है। सबर, गुनाहों से बचना। हम ना सबर ही कर रहे हैं और ना हमारे अंदर गुनाहों से बचना है। गुनाह और ज्यादा से ज्यादा तो हो रहे हैं लेकिन कम नहीं। तो ऐसी सूरत में नहीं मदद आएगी अल्लाह की। अल्लाह के हुक्म जब तक पूरे नहीं हम चलेंगे, जब तक नहीं होगा। फ़इन्न ज़ालिका मिन आज़िमिल उमूर, अल्लाह ये कह रहे हैं कि सबर करना और गुनाहों से बचना ये कोई छोटे काम नहीं है, बहुत बड़े काम है। हिम्मत, दिल गुर्दे वाला ही कर सकता है सबर। और तकवा जो इख्तियार करना है आज के दौर में, फाइनेंस है, सूद है, ब्याज है, न जाने कैसे कैसे कारोबार है, इन चीजों से बचना कितना मुश्किल हो रहा है आज। बिल्कुल ऐसा है जैसे हलक के अंदर कांटा चुभ रहा हो, उसे निगले तब भारी, बाहर निकाले तब भारी। बार बार मुसलमान इस तरीके से फंसे हुए। तो इस वक्त जो है बहुत मुश्किल है। उसी को फरमाया कि कुछ सुनना पड़ेगा, तकलीफ उठानी पड़ेगी। दुनिया की जिंदगानी में पढ़कर जो महज धोखा है, इस बात से गाफिल नहीं होना चाहिए कि खुदा ताला जान और माल दोनों में तुम्हारी आजमाइश करने वाले हैं। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत थोड़े थोड़े हालात देते हैं, पूरे हालात नहीं आते हैं। कभी हो गया कभी नहीं। ये नहीं कि हमेशा तुम बीमारी रहोगे, हमेशा तुम्हारे ऊपर लोग ऐसे ही रहेंगे। नहीं नहीं, कभी कभी होगा ऐसे। फरमाया फ़इन्न ज़ालिका मिन आज़मिल उमूर, परहेजगारी करो तो ये हिम्मत के काम है। वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल लज़ीना ऊतुल किताबा, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत यहूदियों को ये बात बताना चाहते हैं। बाज ये कहते हैं कि ये जो आयत है पिछली, लतुबलउन्ना फ़ी अम्वालिकुम, ये इसका शान नुज़ूल ये है कि काब बिन अशरफ जो है ना, यहूदी, मुसलमानों की हिजो वाले शहर कहा करता था, चिड़ावट वाले। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा नहीं, अभी जवाब नहीं देना, जवाब की फिक्र ना करो, अभी सुनते रहो सुनते रहो। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल लज़ीना ऊतुल किताबा, और जब यहूदियों के बारे में अल्लाह रब्बुल कह रहे हैं कि यहूदियों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये अहद लिया था, यानी ये हुक्म नाजिल किया था कि तुम जो तौरात में हुक्म आएगा उसको लोगों मजमा आम के सामने सुनाना है, छुपाना नहीं है। लेकिन उनके आलिमों ने सबसे बड़ा हुक्म तो यही था कि कलाम पाक आएगी, अल्लाह का कलाम आएगा, कुरान पाक। और फिर दूसरा हुक्म, आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। दोनों चीजों को छुपा लिया, दोनों को छुपा लिया। हालांकि अल्लाह ने क्या कहा था कि दोनों को मजमा आम के सामने तकरीर जलसों में बयान करना है कि आखिरी पैगंबर आ गए हैं, जो हमारी किताब में बताया गया था बिल्कुल सही सादिक है उनके ऊपर। जो कलाम पाक की पेशीन गोई हमारी किताब में आई थी वो आ गई है, ये चीज तुम्हें बतानी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, अल्लाह ने तो वही हुक्म नाजिल फरमाया था, वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल लज़ीना, और जब अल्लाह ने अहद लिया उन लोगों से जिनको किताब दी गई, यानी अहले किताब यहूदी या नसरानी ईसाई, लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास, कि तुम जरूर भी जरूर उस हुक्म को लोगों के सामने रूबरू बयान करोगे, छुपाना नहीं है। वला तक्तुमूनहु, और उसको मत छुपाना, उसको मत छुपाना, यानी शरीयत के जो भी अहकाम हैं उन अहकामों को लोगों के सामने बताना। फनबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम, उन लोगों ने क्या किया, पसे पुश्त डाल दिया, उसको छुपा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई, कलाम पाक की पेशीन गोई छुपा ली। और जो रजम शादीशुदा अगर जिना कर ले उसके ऊपर जो संसारी का हुक्म था
इन आयतों को छुपा करके, हटा करके या हाथ रख कर पढ़ते थे, आगे आगे पीछे से पढ़ दिया करते थे, उसको नहीं पढ़ते थे। तो ये हालात थे उनके। फनबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम, पसे पुष्ट डाल दिया अल्लाह के हुक्म को। वश्तरू बिही समनन कलीला, किस वजह से? लोग हदिया दे, जो सरदारी थी ना उनकी सरदारी, अगर आज़ वसल्लम की इत्तिबा करते थे तो सरदारी खत्म। अब तो सरदार बने हुए थे अपनी कौम के लोग, उनको हदिया दिया करते थे, उनको लोग मुआविजा दिया करते थे, इन बातों के ऊपर खुश हुआ करते थे। बहुत अच्छी बात बताई आपने, हमारे मतलब की बताई। जिस तरीके से आज भी ऐसे, आज वो अहले किताब तो नहीं है मुसलमानों में ही, जो बेचारे मजार के ऊपर रहते हैं, मजारों के ऊपर चादरें वगैरह चढ़ाते हैं, वो जो आलिम है उनके, अवाम की खता नहीं है, अवाम तो बहुत अच्छे बेचारे, उनके आलिम है, वो आलिम इस तरीके से बयान कर रहे हैं कि जो हक बात है उनको छुपा रखा है, और जो सही जो गलत है उनको जो है लोगों के सामने बयान करते हैं। यानी जो चीज बतानी चाहिए थी आवाम को कि भाई अल्लाह से ताल्लुक जोड़ो, आखिरत की फिक्र करो, इन चीजों को बताते नहीं है। वो ऐसा है, देवबंदी ऐसे है, फुला ऐसे है, फुला ऐसे। अरे इनकी जिक्र क्या जरूरत है? अरे भाई अपना अमल करो, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ो अपना मजबूत। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं कहा कि अल्लाह से ताल्लुक जोड़ो, अल्लाह से मांगो। इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है। हाँ, अल्लाह के यहाँ उनका मकाम है, उनका वास्ता ले सकते हैं। अरे अल्लाह से ये कह सकते हैं, अगर आपके यहाँ इस बुजुर्ग का, आपके यहाँ कोई मकाम है, अल्लाह मुझे ये चीज अता कर दे या मेरे गुनाहों को माफ कर दे। लेकिन डायरेक्ट उन चीजों से ताल्लुक जोड़ना ये तो सही नहीं है। डायरेक्ट तो अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना है। तो उन लोगों ने भी कुछ बातों को, जो हदीस थी सही, उनको छुपा लिया, और जो गलत जो घड़ी हुई है उनको लोगों के सामने बयान करते हैं। तो ये चक्कर क्या है? हदिये कि अब 12वीं के कुंडे हैं, लो जी पैसे आ रहे हैं, खीर आ रही है। अब इसके यूं आज 11वीं है, आज 12वीं है, अब इसके ऊपर जो हदिये मिलते हैं, उन्हें जो पैसे मिलते हैं, अब इस वजह से वो लोगों को सही बात बताते नहीं। तो इसलिए अल्लाह क्या कह रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला, वश्तरू बिही समनन कलीला, उसके मुकाबले में, यानी जो अल्लाह के हुक्म थे उसके मुकाबले में उन्होंने कम हैसियत की। यानी कागजों की क्या हैसियत है? 500 का नोट कागज ही तो है भाई, 1000 है कागज ही तो है, क्या हैसियत है अल्लाह के हुक्म के सामने? किसी ने अगर करोड़ों रुपए आपको लाकर दे दिए, अल्लाह का एक हुक्म आप छुपा लिया आपने, क्या हैसियत इसकी? अभी मौत आ गई तो ये करोड़ों रुपए आपके साथ जाएंगे, या ये हुक्म जो आपने छुपाया ये सजा आपके साथ जाएगी? इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि उन्होंने उसके मुकाबले में कम हैसियत का माल ले लिया, मुआविजा ले लिया। फबीसा मा यश्तरून, अल्लाह खुद ही कह रहे हैं बहुत बुरा किया उन्होंने जो मोल लिया है, उन्होंने जो हदिये इस चक्कर में लिए हैं, ये बहुत बुरा किया है। ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहूना, और दूसरी उनकी गलती ये थी यहूदियों की कि जो काम करते थे उसके ऊपर इतराते फिरते थे। यानी जो अमल कर लिया उन्होंने, कोई काम कर लिया, उसके ऊपर खूब इतराया करते थे, देखो हमने कितना अच्छा काम किया, तो ये आयत हमने इस तरीके से रद्दो बदल करके हमने लोगों से पैसे लिए, बहुत खुश हुआ करते थे। और अगर कोई बात अपने मतलब की बयान कर दी तो उसके ऊपर तारीफ चाहते थे, भाई तारीफ करो मेरी। इसी तरीके से हमारे अंदर भी है कि जो काम हमने बुरा किया उसके ऊपर घमंड नहीं करना, अल्लाह से माफी मांगना है, या ऐसे ही जो काम अच्छे किए हैं उनके ऊपर इतराना नहीं है। इसी तरीके से जो काम अभी तक किए भी नहीं उनके ऊपर लोगों से तारीफ, काम अभी किया भी नहीं और यूं कहते थे कि हमने किया है जी। जिस तरीके से यहूदियों का हाल ये था कि जब जिहाद का हुक्म आया करता था, वसल्लम के चलो भाई निकलना है, अजी घर में काम है, बीवी बीमार है, घर में बहुत सारे काम है, खेत पड़ा हुआ है, बाग पड़े हुए हैं, बहुत उज़्र क्या करते थे। और जब वसल्लम वापस आ जाया करते थे गज़वे से, फिर आकर कहते थे कि जी नहीं जी वो थोड़ा काम निकल गया था, इस वजह से नहीं गए हैं, अब के बाद नहीं हम आपके साथ रहेंगे। तो इस तरीके से वो लोग जो है यानी अपनी तारीफ चाहते थे कि नहीं अब के ये जरूर चलेंगे, काम किया भी नहीं और तारीफ चाहते थे उसके ऊपर।
تو اس لیے ہم نے جو کام کیا اس کے اوپر اترانا نہیں ہے. دین کا کام کچھ بھی کر رہے ہیں بالکل اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں, اللہ کے دین کے ہم خادم ہیں. اب خادم کی حیثیت یہ نہیں ہوتی کہ مالک میری تعریف کرے, بلکہ یہ ہوتی ہے کام میرے سے پورا ہو جائے, اللہ قبول کر لے, مالک قبول کر لے. ایحمدوا بما لم یفعلوا, تو اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ برے کام کر کے خوش نہ ہو اور بھلے کام کر کے تعریف کے امیدوار نہ رہے. آج آدمی نماز پڑھ لیتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ آدمی مجھے کہ بھائی نماز پڑھ گیا. ارے مجھ سے کیا مطلب ہے بھائی, نماز پڑھی ہم نے اللہ کے لیے پڑھی ہے, ہم نے اس سے دکھانے کے لیے تھوڑا ہی پڑھی ہے. یا ہم نے کوئی برا, آج کل کیا ہو رہا ہے, مسلمان برے کام کر رہے ہیں اور اس کے اوپر خوش ہو رہے ہیں. یہ بہت خطرناک عادت ہے. کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے تو گناہ کو گناہ سمجھتا رہے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن گناہ کر کے پھر ہنس رہا ہے, خوش ہو رہا ہے میں نے بہت اچھا کام کیا, اور لگا ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو کر یار ہاں تو نے تو بہت اچھا کام کیا. تو یہ دونوں گناہ گار ہیں, اور یہ اسی سزا میں آئیں گے جس میں سزا میں یہ یہودی تھے کہ گناہ کر کے پھر بھی خوش ہو رہا, برا کام کر رہا پھر بھی خوش ہو رہا, اور بھلے کام کر کے لوگوں کے منہ سے سننا چاہتا ہے کہ میری تعریف کرو, بہت اچھا بیان کیا جی, بہت اچھی بات بتائی جی آپ نے, تو لوگوں سے کان لگا کر سنتا پھرتا ہے. نہیں, ایسا نہیں کرنا ہے. اور آگے فرمایا کرنے کے بعد کوئی کام اور پھر اس کے اوپر مدح سرائی, اسی کو قرآن نے فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون, تم ضرور بھی ضرور ان کو خیال مت کرو جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے ہوئے پر اور چاہتے ہیں وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, اور چاہتے ہیں یہ کہ تعریف کرے اس پر جو انہوں نے کیا بھی نہیں. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ, تم مت خیال کرو ان کو کہ عذاب سے بچا لیے گئے, وہ تو عذاب سے بچے ہی نہیں, عذاب میں پکڑے جائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ